मित्रों, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण और लिपि, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। हम ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 12 की व्याकरण की शिक्षण के अंदर चल रहे हैं। व्याकरण का जो भाग है, उस व्याकरण के भाग में हमने भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ा और आज मैं पुनः उपस्थित हूँ इसी के आगे की वीडियो के ऊपर चिंतन करने के लिए। भाषा के बाद आती है बोली। तो बोली क्या है? बोली के प्रश्न बोर्ड में किस प्रकार बनते हैं? पिछले 2018 में प्रश्न आ गया, बोली किसे कहते हैं, या बोली और भाषा में क्या अंतर है, या हमारी जो भारतीय भाषा हिंदी है इनकी कितनी बोलियां हैं या कितनी, जिसको उपभाषा के नाम से जानते हैं, तो कितनी उपभाषाएं हैं। तो इस प्रकार के आज हम शिक्षण पर चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात है कि बोली क्या है। बात है हमारी बोली क्या है। तो बोली सामान्य सी बात है। बोली सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले विचार। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले विचार, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय विचार, उसको हम बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय विचार, उसे हम बोली के नाम से जानते हैं। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। बोली का दूसरा नाम उपभाषा है। फिर बात आती है कि जो हमारी राजस्थानी जो भाषा है, इसके अंदर भी हम कई बार यूँ वार्तालाप करते करते कई बार यहाँ तक पहुँचते हैं कि कोस कोस पानी बदले, कोस कोस पानी बदले, 12 कोस बानी। बानी यानी बोली यानी विचार। फिर बात आती है कि भाषा है, जो भाषा सीमित क्षेत्र में या आम बोलचाल की भाषा, जो सीमित क्षेत्र में और आम बोलचाल के विचारों से जिसकी अभिव्यक्ति होती है। भाषा का जो सीमित क्षेत्र में और आम बोलचाल में जिसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली। अब बात हम कर रहे हैं कि बोली क्या है। तो सामान्य सी बात है, बोली क्या है? तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले विचार। बोली क्या है? तो भाषा का एक जो ऐसा अभिव्यक्ति का माध्यम जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, तो उसे हम बोली कहते हैं। फिर बात आती है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में कई बार बोर्ड में प्रश्न बना है कि भाषा और बोली में, हम पिछले सत्रों के जाकर के प्रश्न पत्र देखें बोर्ड के, तो यहाँ प्रश्न आया हुआ है कि भाषा और बोली में अंतर। प्रश्न बना हुआ है, बोली किसे कहते हैं, लिखिए। प्रश्न बना हुआ है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। अब बच्चे बोली के बारे में जानते हैं लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें याद रखना कि सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय विचार बोली होती है। फिर बात आती है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बोली है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा है वह विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। फिर बोली है उसकी कोई व्याकरण नहीं होती है, बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है, और भाषा की एक व्याकरण होती है। बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है, जबकि भाषा की एक व्याकरण होती है। बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है, बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है, जबकि भाषा का एक शब्दकोश होता है। यानी कि बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है, जबकि भाषा का शब्दकोश होता है। फिर बोली है, उसका बोली का कोई साहित्य नहीं होता है, जबकि भाषा का साहित्य होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। तो ये प्रश्न आता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है।
तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है, भाषा की एक व्याकरण होती है। बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है, जबकि भाषा का एक शब्दकोश होता है। फिर बोली का कोई साहित्य नहीं होता है, जबकि भाषा का एक साहित्य होता है। इस प्रकार हम बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि भाषा में जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के अंदर जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं तो कितनी हैं? तो 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। अब कई बार आप हो सकता है कि कई बार 17 या 19 भी मिल जाए, 17 या 19, मुख्यतः 18 उपभाषाएं जिसको बोलियां कहते हैं। जो खड़ी बोली, जो वर्तमान में जो खड़ी बोली का रूप है, वर्तमान की जो खड़ी बोली का रूप है, उसके अंदर 18 उपभाषाएं मानी गई हैं। 18 उपभाषाएं बोली जाती हैं, जिसको हम बोली कहते हैं। तो उसका वर्गीकरण किस रूप में किया है? तो उसका वर्गीकरण करने के लिए भी हमने हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो पुस्तक है, उसके अंदर व्याकरण के अंदर उसको 5 भागों में बांटा है, 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया है। तो 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी उपभाषाओं में वर्गीकृत किया है? तो सबसे पहली है तो पूर्वी हिंदी, दूसरी कौन सी? पश्चिमी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी पहाड़ी हिंदी और 5वीं बिहारी हिंदी। तो ये क्या है? तो ये खड़ी बोली का रूप है। ये मुख्यतः वर्तमान खड़ी बोली, कौन सी? वर्तमान, यानी हम वर्तमान में जो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, उस वर्तमान हिंदी भाषा की खड़ी बोली का ये जो रूप है, इनको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। अब 5 भागों में वर्गीकृत किया है, तो इनमें कौन कौन सी बोलियां आ रही है? जो 18 उपबोलियां हमने मानी है, जिसको हमने 18 उपभाषाएं या 18 उपबोलियां मानी हैं, तो ये कौन कौन सी आती हैं, इस पर थोड़ा सा हम चिंतन कर लें। तो पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी उपभाषाएं? तो पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को हम याद रखें, तो इसके लिए हमें क्या करना? तो इसको याद करने के लिए A, B और C इस प्रकार याद करिएगा। तो A यानी अवधी, B मिस बघेली और C मिस छत्तीसगढ़ी। तो ये कौन सी? तो ये क्रमांक 1 यानी वर्गीकृत क्रमांक 1, भाषा की जो वर्तमान खड़ी बोली का जो वर्गीकरण है, उसमें पहला क्रमांक है, जिसको हम पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं। हमारी जो भाषा है पूर्वी हिंदी के अंदर कितनी उपबोलियां हैं? तो 3 है। कौन कौन सी? तो A, B, C यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर बात आती है हमारे सामने कौन सी? तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं? तो इसकी पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां। कितनी उपबोलियां हैं? 5 उपबोलियां हैं। तो 5 उपबोलियां में कौन कौन सी है? तो खड़ी बोली कन्नौजी, खड़ी बोली कन्नौजी। फिर ब्रज बूंदेली और बांगरू, ब्रज बूंदेली और बांगरू। कितनी हुई? तो 5 हुई। अब इनको याद करने के लिए हमें क्या करना? तो इनको याद करने के लिए हमें इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बना के याद रखना, K² B³ K² B³। अब K² क्या है? तो K² यानी K2 यानी खड़ी बोली और कन्नौजी, खड़ी बोली और कन्नौजी। फिर B³ तो B3 है। तो B3 में क्या है? तो B3 में देखो ब्रज, बूंदेली और बांगरू, ब्रज भाषा, बूंदेली और बांगरू। इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी भी है, हरियाणवी, ये भी याद रखिएगा। बांगरू का दूसरा नाम है हरियाणवी। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तीसरी बात आती है राजस्थानी हिंदी, यानी हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर भी कुछ उपभाषाएं यानी कुछ बोलियां हैं। वो बोलियां क्या है? तो जिसमें हम याद रखें मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। इस प्रकार इसको याद रखें। और इसको याद रखने की भी हमें ट्रिक्स बनानी चाहिए। तो कैसे याद रखी जा सके? तो M²D इसको याद रखने के लिए हमें लिख लेना चाहिए M²D। M यानी मारवाड़ी, M यानी मेवाड़ी, M यानी मेवाती, M यानी मालवी। इस प्रकार याद रखें। फिर D लिखा है, तो D मिस ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो ढूंढाड़ी का दूसरा नाम है जयपुरी, जो जयपुर और दौसा के आसपास बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी ABC, पश्चिमी हिंदी
K²B³ राजस्थानी हिंदी, M²M²D। अब बात आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 2 उपबोलियाँ या उपभाषाएँ बोली जाती हैं। कभी कभी आपको यहाँ 3 भी मिल सकती हैं, इसलिए हमें मुख्यतः 2 याद रखना। तो 2 कौन कौन सी याद रखना? तो गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी। अब गढ़वाली और कुमाऊनी को याद रखने के लिए एक बात याद रखना, जीके याद रखना। क्या याद रखना? जीके, जी मिश गढ़वाली और के मिश कुमाऊनी। अब अंतिम बात आती है हमारी हिंदी की अंतिम वर्गीकृत बोली हैं, जिसको हम उपभाषा के नाम से जानते हैं, यानी कि जो हमारी आपके वर्तमान खड़ी बोली हिंदी, उस वर्तमान खड़ी बोली हिंदी का 5वां रूप है, वो है बिहारी हिंदी। कौन सी है? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में 3 उपभाषाएँ हैं। बिहारी हिंदी में कितनी उपभाषाएँ हैं? 3 उपभाषाएँ हैं। तो कौन कौन सी है? तो मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही, भोजपुरी और मैथिली। इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा आपका ये MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। तो MBM, M मिश मगही, B मिश भोजपुरी और M मिश मैथिली। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। ये कौन सी है? तो ये हमारी बिहारी हिंदी है। अब बात करते हैं कि हमने कितनी उपभाषाएँ की वर्तमान खड़ी बोली हिंदी की। तो मैंने सबसे पहले आपको कितनी बताया? तो 18 बताया था। तो 18 याद करिएगा। कितनी हुई? 3। कितनी हुई? 5। 5 और 3 8। और ये कितनी हुई? ये हो गई आपके 5। तो 5 3 8 5 13। 13 और कितनी हो गई? 14 15। 15 और 3 18। यानी इस प्रकार ये हमारे सामने 18 उपभाषाएँ यानी 18 बोलियाँ हिंदी भाषा हिंदी की वर्तमान खड़ी बोली हिंदी की रूप में जानी जाती हैं। फिर बात आती है कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी जो राष्ट्रभाषा नहीं होकर के तो क्या है? तो ये हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा, वर्तमान में अभी तक इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, लेकिन ये राजभाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, प्रस्तुत है राजभाषा के रूप में। तो राजभाषा इसको कब बनाया गया? तो इसको राजभाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 के अंदर, अनुच्छेद 343 के अंदर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 के तहत इनको 14 सितंबर 1949 को इनको राजभाषा क्या बनाया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। जो हमारे भारत जो राज्य हैं उसमें उसको राजभाषा के रूप में जाना जाता है। भाइयों बहनों, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो इसके अंदर आप सब्सक्राइब करके और कमेंट्स लिखिएगा, और कमेंट्स में जो बात आपको समझ में नहीं आए वो लिखिएगा, ताकि इस वीडियो को हिंदी का मोटिवेशन मिले और शिक्षण में और अच्छी उत्साह की प्रवृत्ति से शिक्षक लेकर के आए। जय हिंद, जय भारत।